हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, इंडियन नेवी एमआर 4 2021 बैच के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा उसे ध्यान से सुनिएगा एंड लास्ट में आपका जो भी कंक्लूज़न होगा, आपके मन में जो भी होगा, आपका जो भी सजेशन होगा, कमेंट सेक्शन में लिख देना अगर आपका मन हो तो वीडियो को शुरू करेंगे ज़्यादा देर न करते हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं जो AMR 4 2021 के लिए वैकेंसी है उसके लिए। जैसा कि मैंने हमेशा से आप लोगों को बताया है कि जुलाई के मंथ में आएगी, फिर भी आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अब पता नहीं लाइफ में उनका यही है या फिर मेरे साथ ही है, जो भी है, लेकिन गाइज मैंने जब आप लोगों से बोला है तो कुछ सोच समझ के ही बोला है। और जिस तरीके से वैकेंसीज आती हैं इंडियन नेवी AMR के लिए, पिछली बार भी मैंने देखा है और मैं देखते आ रहा हूँ लगातार 1-2 सालों से कि वो जुलाई के महीने में ही वैकेंसी देते हैं और 15 जुलाई के बाद ही मोस्टली वैकेंसीज आई हैं इंडियन नेवी AMR के लिए। और ऐसे मैंने आप लोगों को बताया है। और पेंडेमिक है तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो प्रोसेस है उसको चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैंने बार बार आप लोगों से बोला कि नोटिफिकेशन इस टाइम रिलीज़ होगा, फिर भी आप लोग तैयारी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, सोच नहीं रहे हो उन चीज़ों के लिए। और एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आप पूछने लग जाते हो कि कैसे तैयारी करूं। 20 दिनों में कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचते हो कि 20 दिनों की तैयारी से आप इंडियन नेवी AMR क्रैक कर लोगे या फिर कोई भी जॉब क्रैक कर लोगे, भाई साहब नहीं होगा। और मैं हमेशा से आपसे बोलते आ रहा हूँ, अब पता नहीं कैसे आप लोगों से बोलना पड़ेगा, लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी बन पाता है मुझसे, जो जिससे भी आप लोग मोटिवेट हो पाते हैं, वो सब कुछ मैं करता हूँ। फिर भी आप लोग डिमोटिवेट हो, अगर आप लोग नहीं देखोगे, अभी आप फोकस नहीं करोगे, तो फिर लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग खुद पे कुछ भी नहीं लोगे और सामने वाले बंदे पे सब कुछ डाल दोगे। तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर चलता है वाला एटीट्यूड रखोगे लाइफ में, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो ये जो चलता है कोई बात नहीं, फिर देखा जाएगा, ये जो एटीट्यूड है ना, इसको चेंज करो। और इसमें अभी क्या करना है, कैसे करना है, आगे क्या करना है, इसकी एक प्लानिंग होनी बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे जो ये टाइम चल रहा है, ये बहुत ही निर्णायक टाइम है आपकी लाइफ का। और जो लोग भी अभी हाल ही में जिनका रिजल्ट आया है, उन सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि अब बिल्कुल आप तैयारी पे लग जाओ। ऐसा मत सोचो कि आप रिलैक्स रहोगे और जॉब ले लोगे। पहले से अगर आपने नहीं देखा है तो पहले की वीडियोस देख लो और उस टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम हुआ है। एग्जाम की वीडियो देखना और किस तरीके से लोग फेल हुए हैं। जिनको बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा था, जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे, वो भी लोग फेल हो गए थे। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखो। और अगर आप चाहोगे तो फर्स्ट टाइम में भी क्रैक कर सकते हो एग्जाम को, ये गारंटी है मेरी। चलिए, ये तो पहली चीज़ हो गई नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन आएगा, डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो उसके बारे में जिक्र करने का कोई है नहीं। एग्ज़ाम आपका मे भी सितंबर अक्टूबर में हो सकता है। जिस तरीके से सितंबर में होता है तो इस बार मे भी अक्टूबर तक हो सकता है, लेकिन यही एग्ज़ाम की टाइमिंग होगी। ठीक है। अब धीरे धीरे अगर बात की जाए तो कोरोना के जो केस हैं वो भी कम हो रहे हैं हमारे यहाँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सरवाइव करके ठीक हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है और इससे काफ़ी लोगों ने चैन की या फिर राहत की सांस ली है। अब हम बात करें फुल प्रैक्टिस सेट के बारे में, तो जैसा कि मैंने बोला था कि आप लोगों को डेली बेसिस पे तो नहीं दे पाऊंगा मैं, लेकिन 1 या 2 दिन का गैप करके मैं फुल प्रैक्टिस सेट दूंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चंस को खुद से लिखना, उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना एंड देन उसको रिकॉर्ड करना, 50 क्वेश्चंस को रिकॉर्ड करना और आधे घंटे लगातार बोलना। मतलब आप समझ नहीं सकते हो कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर आप एक बार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी सब कुछ। लेकिन मैंने क्यों बंद कर दिया, पहला प्रैक्टिस सेट डाला, उसके बाद मुझे लगा कि अभी आप लोग उस जोन में नहीं हो। और एक चीज़ मैं बोलूँ, अगर आप पढ़ाई के जोन में नहीं रहोगे तो आपको कुछ भी देखने का, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा पीछे कर लिया और सोचा कि थोड़े टाइम बाद ही इसको शुरू करेंगे, जिससे आप लोग भी उस जो है माइंडसेट में आ जाओ, आपका भी माइंडसेट चेंज हो जाए और उस पर आ जाओ, फोकस कर लो, तभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसीलिए मैंने उन चीज़ों को डिले कर दिया।
तो ये हो गई फुल प्रैक्टिस सेट की बात। अब ध्यान से सुनना, इंडियन नेवी एएमआर के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, और उसमें सब कुछ मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, सब कुछ। यानी अगर मैं बात करूं तो जो भी इंडियन नेवी एएमआर का सिलेबस होता है, लाइक आपका एएमआर में जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस प्लस मैथमेटिक्स का 2 सेक्शन होता है, तो ये जो तीनों चीजें हैं यानी जनरल साइंस, मैथमेटिक्स एंड साथ में साथ आपका जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड देन आपका हो जाता है करंट अफेयर्स, सब कुछ जो भी चीज़ें आपके लिए होती हैं और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो सभी मैं ही कवर करवाने वाला हूं, कोई और नहीं करवाएगा, ठीक है। कोई और मीन्स कि इस चैनल पे कोई और नहीं करवाएगा, ये मैं बोलना चाहता हूँ। इस बात का गलत मतलब मत निकालना, इस चैनल पे, मेरे चैनल पे सिर्फ मैं ही करवाऊंगा और इस तरीके से ही होगा सब कुछ, मुझे खुद ही करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे मैं जो आपका डेली करंट अफेयर्स है उसके लिए कुछ सोच रहा हूँ, उसको आगे मैं रिवील करूँगा आने वाले टाइम में, लेकिन बाकी चीज़ें जो है इस चैनल पे आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। और क्रैश कोर्स आपका 45 डेज का रहेगा, उसमें ही सब कुछ होगा और बाकी चीज़ें, बाकी जो डिटेल्स हैं वो सब आपको प्रोवाइड बहुत ही जल्दी करवा दी जाएंगी। तो बस आप लोग थोड़ा टाइम वेट कर लो, और इसीलिए काफ़ी टाइम से मैं बिजी था इन चीज़ों में, इस वजह से आपके लिए सही टाइम पे वीडियोस भी नहीं आ पा रही थी लगभग 10 दिनों से। तो मैं कुछ सोच रहा था और काफ़ी टाइम मैंने उस पर लगाया, काफ़ी कुछ चीज़ें देखी और मुझे लगा कि अगर आपके एग्ज़ाम को क्रैक करवाना है, आपको अच्छा रिजल्ट देना है और मुझे आप लोगों को सफल करना है, तो इस तरीके से एक चीज़ और है कि सफल होने में आपकी मेहनत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी 80% आपकी मेहनत इम्पॉर्टेंट है एंड देन उसके बाद ही जो भी चीज़ें बाकी हैं। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो, लेकिन बाकी चीज़ें जो है किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और क्रैश कोर्स में सब कुछ आपको करवाया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि अगर आपका बेसिक वीक है और आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा अपनी बेसिक पे फोकस कर लो, क्योंकि बेसिक जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैथमेटिक्स का भी बेसिक आपको पता रहेगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप कहीं पे भी वो जो है ना कंफ्यूजन में नहीं रह पाओगे। और वहीं पे अगर आपको बेसिक की नॉलेज ही नहीं होगी, बेसिक चीज़ें ही पता नहीं होंगी, तो फिर वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी और वहाँ जो है थोड़ा मुश्किल होगा। मान लो कि मैं प्रैक्टिस सेट ही करवा रहा हूँ और प्रैक्टिस सेट के जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है वहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, अब मैंने करवाना शुरू किया, कोई क्वेश्चन है उसमें प्रैक्टिस सेट में है और मैं करवा रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ कि आपने कभी प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ा ही नहीं है, उसके बारे में जानते ही नहीं है, तो कैसे कर पाएंगे। और एक और चीज़ है, अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन मैंने लिया मैथमेटिक्स का, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन जो कि नॉर्मली हम पहले स्टेज में यानी जब हम बेसिक से पढ़ते हैं तो उसी टाइम पे उसको करते हैं, अगर वो चीज़ आपको नहीं आएगी तो फिर आप खुद सोचो क्या आप इंडियन नेवी के लिए हो तैयार, नहीं हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ काफ़ी टाइम है आपके पास। अगर मैं बात करूँ जून को छोड़ भी दूँ तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी 4 महीने, कम से कम 3.5 महीने का टाइम आपके पास है। 3.5 महीने यानी कि 105 दिन, अप्रोक्सीमेटली 105 दिन, 105 डेज। इतने टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप चाहो तो, और नहीं चाहो तो इसको भी आराम से वेस्ट कर सकते हो। और वेस्ट कैसे करना है, वेस्ट तो आप वैसे भी कर सकते हो, घर पे सो के, टीवी देख के, बाकी चीज़ों में मूवीज़ देख के, जो भी करना है वो चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर इस टाइम को आप सही तरीके से उपयोग करोगे, यूज़ करोगे, तो बाद में आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन और इन सब चीज़ों की जो आपके अंदर एक स्ट्रेस है ना, उसको निकाल दो, बाहर फेंक दो निकाल करके। और अगर आप नहीं निकालोगे तो फिर क्या कर सकते हैं, बोल ही सकता हूँ मैं आप लोगों से, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरे बस में होता तो मैं वो भी कर देता, ताकि आप लोग खुद उसको जो आपके अंदर पता नहीं क्या है, क्या चीज़ें आप सोचते रहते हो। कुछ लोगों का कमेंट में पढ़ता हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है। और वही लोग ऐसे थे जो कि पिछली बार बोल रहे थे कि यार क्वेश्चन तो आया ही नहीं था, आपने कैसे करवाया था, क्वेश्चन तो मिला ही नहीं हमें। और अभी उनका लास्ट चांस होगा या फिर जो भी होगा, वो बोलते हैं
नोटिफिकेशन आएगा तो देखा जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा तो देखा जाएगा। और जानते हो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वो लोग बोलेंगे अप्लाई कर लेंगे तो देखा जाएगा, अप्लाई कर लेंगे तो तैयारी करेंगे। एंड देन जब अप्लाई कर लेंगे तो उस टाइम बोलेंगे यार एडमिट कार्ड की डेट जब आ जाए तब देखते हैं। एडमिट कार्ड की डेट भी आ जाएगी, एग्जाम की डेट भी आ जाएगी और एग्जाम दे के भी आ जाएंगे, भाई साहब कभी तैयारी नहीं करेंगे वो। तो वैसा बनना है या फिर वो बंदा जो कि लगातार मेहनत करते हुए लगा हुआ है अपने काम में, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके, सभी दुनियादारी को एक तरफ रख करके, वो तो आपको डिसाइड करना है आपको किधर जाना है। दोनों चीज़ें हैं, आपने सुना है ना लाइफ में दो चीज़ें, भाग लो या फिर भाग लो, दो चीज़ें आपने सुनी होगी ना। तो भाग लो मीन्स रन अवे या फिर भाग लो यानी कि पार्टिसिपेट। तो आपको डिसाइड करना है आपको भाग लेना है या फिर भाग लेना है। भाग लेना मीन्स रन अवे यानी कि भाग जाओ, और भाग लो यानी कि पार्टिसिपेट करो। भले हारो जीतो, जो है रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि हमने क्या किया है, हमने जो प्रक्रिया किया है, जिस तरीके से हमने चीज़ें की हैं वो डिसाइड करती हैं। अगर आप कभी क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो एक बार मैं आप लोगों के लिए वो डालूंगा अपनी स्टोरी में। MS धोनी ने एक बार बोला था कि जो चीज़ें हम रिजल्ट के लिए जितना ज़्यादा सोचते हैं कि हमारा रिजल्ट ऐसा हो वैसा हो ये हो वो बिल्कुल मायने नहीं रखता है। रिजल्ट ये नहीं डिसाइड कर सकता कि हमने तैयारी किस तरीके से की है। हाँ, ये ज़रूर डिसाइड कर सकता है कि हमारा आगे नहीं हो पाएगा जो भी चीज़ें होंगी, लेकिन ये नहीं, हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है हमारा रिजल्ट। हम खुद डिसाइड करते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या होगा। और अगर रिजल्ट वैसा आता है दैट मीन्स कि आपकी प्रक्रिया में कोई कमी है, और अगर आपकी प्रक्रिया में कमी नहीं होगी तो आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आएगा और हमेशा बेहतर आएगा। तो बस अगर आपका रिजल्ट खराब आ रहा है दैट मीन्स कि आपकी जो प्रक्रिया है, आपने जो चीज़ें की हैं वो गलत तरीके से की हैं, कहीं पे मिस्टेक की है और उसको सुधारने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ सभी चीज़ें उस तरीके से करो, और बहुत ही जल्दी आपके लिए क्रैश कोर्स आ रहा है। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी अगर आप लोग बोलोगे तो। कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना क्या करना चाहिए मुझे और आपका क्या कंक्लूजन है इस पे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना या ना करना, लेकिन शेयर ज़रूर करना ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके, और वो बेचारे अगर कहीं और दिमाग लगा के बैठे हैं तो वो भी सही लाइन पे आ सके। इस वीडियो में यही बोलना था। मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और घर पे हो तो घर का काम भी कर लिया करो, साथ ही साथ तैयारी तो आप करोगे ही। अब इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।